हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आपका स्वागत है अमेजोन पाई सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे अवेयरनेस सेक्शन की। चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पे और देखते हैं हम क्या इन्फॉर्मेशन इनसे हमें मिलती है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अमेजोन पाई के डैशबोर्ड में और आज हम अवेयरनेस सेक्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम मेजरली दो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, सर्च परफॉर्मेंस रिपोर्ट और प्रोडक्ट सर्च रैंकिंग। तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। तो ये एक बार मैं आपको हेल्प सेक्शन भी ओपन कर लेता हूँ। यस, ओके। तो अगर हम अवेयरनेस सेक्शन की बात करें, एज वी कैन सी इन द स्क्रीन, कि इसमें दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंडेक्स ब्रांड रिकॉल और शेयर ऑफ वॉइस। इंडेक्स ब्रांड रिकॉल क्या है? अगर इसमें जो हमारे ब्रांड को लेके सर्च किया जाता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए हेल्प सेक्शन में देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो हियर अगर आप इंडेक्स ब्रांड रिकॉल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इट इज ग्रोइंग। इसका मतलब ये होता है, अगर ये अप साइड में, मतलब आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके ब्रांड को लेके, आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स को लेके जो सर्चेस हो रही हैं वो बढ़ रही हैं। सपोज अपने एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास कि एप्पल एयरपॉड्स। तो हो सकता है लोग एप्पल के नाम से सर्च कर रहे हो, एप्पल की एप्पल में स्पेलिंग गलत करके भी सर्च कर रहे हो, और एयरपॉड्स के नाम पे सर्च कर रहे हो। एयरपॉड्स इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एप्पल, तो उसी ब्रांड का हो गया। तो इसको लेके इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है उसी को बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि लोग टाइम के साथ आपकी प्रोडक्ट का लेके जो सर्चेस कर रहे हैं अमेजोन पे अपने ब्रांडेड कीवर्ड के साथ, वो ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आपका ग्रोथ दिख रहा है। अब आपके प्रोडक्ट को लोग अवेयर हो रहे हैं आपके नाम से, क्योंकि ब्रांडेड कीवर्ड का सर्च का मतलब ही होता है कि आपकी ऑर्गेनिक सेल बढ़ रही है। तो ये डेटा हमें उसकी इंफॉर्मेशन देती है। तो ये दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट। मगर आपने कैंपेन रन करे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप इस डेटा से एक आइडिया लगा सकते हैं कि यस, पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ, दे आर सर्चिंग, रिपीट कस्टमर आर कमिंग, और लोग देख भी रहे हैं और लोग बाय भी कर रहे हैं। तो दिस डेटा इज वेरी गुड डेटा, और इससे आपको एक ग्रोथ ट्रेंड पता चल जाती है। सेकेंड पार्ट होता है कैटेगरी स्प्लिट ऑफ सर्चेस। इसका मतलब होता है कि जो भी टोटल सर्चेस हो रही हैं उसमें आपका परसेंटेज क्या है। मतलब जैसे मैंने सोचा कि चलो मेरी ग्रोथ तो हो रही है, बट यार एक्चुअल में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या परसेंटेज है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कैटेगरी स्प्लिट ऑफ सर्च पार्ट से मिलती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो अमेजोन क्या करता है, आपको एक्चुअल डेटा नहीं देता है, आप एक रेफरेंस डेटा ले सकते हैं। रेफरेंस डेटा के थ्रू देता है। रेफरेंस डेटा मतलब क्या होता है कि जिस दिन से भी ये डेटा कैलकुलेट करता है, सपोज अगर आज से ये डेटा कैलकुलेट कर रहा है तो वो उसको रेफरेंस करता है 100। आज सपोज आपको 5000 सर्चेस हुए हैं तो उसको कंसिडर करता है ये 100। सेम जो आप यहाँ पे देखें हैं अपने इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट है, इंडेक्स ब्रांड रिकॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट में 100 मेंशन किया गया। एक्चुअल में सच कुछ भी हो सकता है, बट वो रेफर करता है 100। देन आफ्टर दैट वो उसको गेन के थ्रू दिखाते हैं। 109 अगर हम पहुंचे तो मतलब 9% का गेन है। 127 किया मतलब 100 से 27% का गेन है। तो इसको इस तरीके से रेफर करता है। इसके अगेंस्ट में जो कंपटीशन के डेटा आते हैं आप उसको भी देख सकते हैं। तो एक्चुअल डेटा नहीं दिखाता, बट यू गेट द आइडिया कि आपका क्या ग्रोथ हो रहा है या डिग्रोथ हो रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ हम अगर स्प्लिट कैटेगरी में देखें, ये कैटेगरी वाइज होती है ना, सब कैटेगरी की बात नहीं करूं मैं, कैटेगरी वाइज देता है। कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन होती है। तो कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका जो टोटल सर्च हो रहा है, अगर यहाँ पे अगर 22% आ रहा है, तो इसका मतलब जो टोटल सर्च है 100 में 22% आपका सर्च हो रहा है, आपके कीवर्ड के सर्च हो रहे हैं, योर ब्रांडेड कीवर्ड सर्च। तो अगर इसका रेशियो बढ़ता है, मतलब टोटल सर्च है, मतलब आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर कॉम्पिटिटर और जेनरिक कीवर्ड, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल सर्च में ब्रांडेड कीवर्ड के कितने सर्च हुए हैं, कंपटीशन के कितने हुए हैं, और
जनरिक कीवर्ड्स, इससे देखिए एक आइडिया और आपको मिलता है क्या, अगर पूरे कैटेगरी में कंपटीशन कीवर्ड्स की सर्च ज्यादा है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि कंपटीशन को लोग जानते हैं बहुत अच्छे से और उनके कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल ये आप शूज कैटेगरी में, अगर आपके जो मेजरली सर्च अगर एडिडास और पूमा के नाम से हो रहे हैं, मतलब यू हैव टू हिट दैट कैटेगरी, आपको उनसे सेल लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जनरिक का भी सर्च उतना है, मतलब आप समझ रहे हैं लोग स्पोर्ट्स शूज के नाम पे सर्च कर रहे हैं, मतलब आप यू कैन मेक योर प्लेस। आप अगर अभी स्ट्रेटजी बनाए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें ब्रांडेड को हिट करना है या जनरिक को हिट करना है, क्योंकि दोनों के फिर देना आपकी सीपीसी वैल्यू हाई होगी, कॉस्ट हाई होगा। तो दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन मेक हियर। तो ये हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इंडेक्स, ब्रांड रिकॉल और स्प्लिट ऑफ सर्चेस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट जो है आपका, जब आप एडवर्टाइज तो शेयर ऑफ वॉइस क्या मिल रहा है, मतलब आपकी विजिबिलिटी कहाँ कैसे दिख रही है, कितना आपको स्पेस मिल रहा है, मतलब आपकी बिडिंग सही चल रही है कि नहीं, इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको और पैसे इसमें बर्न करने हैं। यहाँ तो आपको कंपटीशन की ट्रैकिंग मिल गई आपको पहले कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं कंपटीशन की, लेकिन यहाँ पे शेयर ऑफ वॉइस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप ये देख रहे हैं टेबल, हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, पहला फर्स्ट पेज ऑफ सर्च, जो भी रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट पेज में आ रहा है, और हमारा जो कैंपेन है स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैटेगरी हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो सेक्शन है योर ब्रांडेड ऑर्गेनिक सर्च ऑफ वॉइस, मीन्स क्या, जब भी आपके ब्रांडेड कीवर्ड से सर्च हो रहा है, सपोज 100 टाइम्स, उसमें 81 टाइम्स जो हुआ, जो रिजल्ट आया तो आपके ब्रांड के लिए आया, लेकिन जो बाकी जो 20% है या 19% है वो कंपटीशन ने या कोई और प्रोडक्ट ले लिया या फिर कंपटीशन का प्रोडक्ट या समथिंग एल्स चला गया। ऑर्गेनिक में भी आपका 100% शेयर नहीं आ रहा है, लोग कुछ और खरीद के जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता 100% तो आएगा ही, बट 81% इज ऑल्सो नाइस नंबर, जहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि यस वी आर गेटिंग गुड विजिबिलिटी इन ऑर्गेनिक या गुड सेल्स और ऑर्गेनिक। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ब्रांडेड की बात करें और एडवर्टाइजिंग शेयर ऑफ वॉइस यहाँ पे बात करें, तो दैट इज मेजर कंसर्न कि लोग आपके ब्रांडेड कीवर्ड में बिडिंग कर रहे हैं और 70% ऑफ सेल्स या विजिबिलिटी, 70% ऑफ इंप्रेशन वो लोग लेके जा रहे हैं, तो ये आपका भी हाई होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम कंपटीशन की बात करें कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे, तो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे आपकी अगर हम यहाँ पे बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन कीवर्ड पे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है, और कंपटीशन कीवर्ड में जब पेड कैंपेन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपटीशन कीवर्ड पे आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी 0.45% है, मतलब समझिए कि आपकी प्रोडक्ट अगर शूज है, आपने एडिडास अगर कोई सर्च करते तो आपका प्रोडक्ट 0.5% ही शो हुआ है वहां पे फर्स्ट पेज पे। और अगर इसका एडिडास पे पेड कैंपेन चल रहा है या आपने एडिडास को टारगेट किया हुआ, तो 3% के आसपास आपने उसमें विजिबिलिटी दिखाई है जो टोटल हुई है उस पर्टिकुलर मंथ में। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन जनरिक पे इन्होंने बिडिंग हाई किया हुआ है, क्योंकि अगर इस ऊपर अगर हम डेटा देखें यहाँ पे, तो जनरिक का भी मार्केट शेयर जो शेयर है और यहाँ कंपटीशन का भी शेयर है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब ये जनरिक पे ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन ये भी है कि हो सकता है इन्हें जनरिक पे सीपीसी कम मिले और इजी पीपल आर इन व्हेन सर्चिंग जनरिक दे आर नॉट फाउंड फॉर पर्टिकुलर ब्रांड, तो दे कैन इजिली बाय एनी अदर ब्रांड ऑल्सो। बट अब जब कंपटीशन में होता है तो वो ब्रांड लॉयल होते हैं, तो इन्होंने पे ज्यादा अपना शेयर दिखाया है और अब ये ओवरऑल आपको डेटा मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ हियर द फोर्थ सेक्शन इज वेरी इजी। इसमें आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जो हम कीवर्ड्स ऊपर सर्च की बात कर रहे थे। तो कीवर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैटेगरी वाइज टॉप कैटेगरी कीवर्ड्स, ब्रांडेड कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स, जेनरिक कीवर्ड्स एंड मूवर्शन से जो 10-15 दिन में जो अपडेट होते चेंजेस होते रहते उसके बारे में होता है यहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन ड्यूरेशन 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज तक मिल जाती है आपको। तो जैसे यहाँ पे एक शीट दी हुई है कि 7 डेज में, लास्ट 7 डेज में कौन से टॉप के कीवर्ड्स थे, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है,
और बहुत सारे शेयर ऑफ वॉइस के डेटा दिए गए। तो इसके तो ऑन दिस बेसिस यू कैन प्लान योर मीडिया कैंपेन और आपका कौन से कीवर्ड्स पे हमें टारगेट करना है, क्या करना है, ये आप बेट कर सकते हो। कौन से कीवर्ड पे टारगेट करना है, कैसे इसको प्लानिंग करनी है, ये आप इसे बिडिंग कर सकते हैं आप, और ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो होप यू गाइस यू हैव एंजॉयड दिस सेशन और आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो।